ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज तो बताना बनता है कि कैसे हैं आप सब। वैसे ये पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। जो भी सच्चे भारतीय है वे कल रात से ही, रात को 1 बजे के बाद से जो ये ऑपरेशन शुरू हुआ, 1:05 से लेकर के 1:30 के बीच में ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। जो रात को जग रहे होंगे वे, या जिन्होंने सुबह उठकर ये न्यूज़ देखी होगी, वो उनकी अंदर की खुशी, प्रसन्नता, आनंद, इसको हम वर्णन नहीं कर सकते शब्दों में। कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। सबसे पहले तो भारतीय सेना के हमारे सभी जवानों को हृदय से शत शत नमन, कोटि कोटि नमन, और हृदय से उन्हें सैल्यूट है। भारत के नेतृत्व को भी हृदय से नमन है। देखिए कल रात को लगभग मैं 4:30 पौने 5 बजे तक जग रहा था। रात को 2 बजे के करीब सोशल मीडिया पर सामने पोस्ट आई कि भाई भारतीय सेना ने हमला कर दिया है। तुरंत मैंने न्यूज़ चालू की और तब से लेकर के फिर लगभग 4:30 पौने 5 बजे तक मैं देख रहा था। सोचिए लाइव विजुअल्स जब मैं वो देख रहा था, बहुत अच्छा हुआ कि रात को मैं जग रहा था और सामने लाइव विजुअल्स चल रहे थे। आतंकी ठिकानों पर, अलग अलग जगहों पर जो हमला किया जा रहा था, उन्हें जो ध्वस्त किया जा रहा था, उसके विजुअल्स जब लाइव दिख रहे थे ना, और जिस प्रकार से अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पर उसको लेकर के रिपोर्टिंग चल रही थी, भाई गजब गजब। तो ऐसे ही किसी की भी नींद तो उड़ जानी ही थी। और अभी सुबह 10:30 बजे भारतीय सेना ने इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। और देखिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पाकिस्तान को एक और बहुत बड़ा घाव दिया गया है। पहले तो वो कैसे दिया है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। पर उससे पहले भी जो सबसे बड़ा घाव कह लीजिए, सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कह लीजिए भारतीय सेना का, भारत के नेतृत्व का, वो है इस ऑपरेशन का नाम, ऑपरेशन सिंदूर। और इस एक नाम ने ही बहुत कुछ कह दिया है ना कहते हुए भी। सिंदूर, कुमकुम भारतीय स्त्री के सौभाग्य का प्रतीक है। जो 16 श्रृंगार होते हैं, चाहे वो सिंदूर हो, मंगलसूत्र हो, कंगन हो, अलग अलग जो गहने होते हैं, वो भारतीय स्त्री के सौभाग्य का प्रतीक होता है। और उस पर इस्लामिक आतंकवादियों ने हमला किया था। तो ये नाम रखकर ही हमने पूरे विश्व को बता दिया है कि देखो हम किस बात का प्रत्युत्तर दे रहे हैं। तुमने हमारी भारतीय स्त्रियों के सौभाग्य के प्रतीक पर हमला किया ना, उनके सौभाग्य पर हमला किया ना, तो हम उसी भाषा में उत्तर देंगे। और आप देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है। केवल पाकिस्तान ही नहीं, पूरे विश्व के सामने ये मैसेज गया है। आज ग्लोबल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रही है। विश्व में अलग अलग ग्लोबल लीडर्स वगैरह इसके बारे में, ऑब्वियसली सब तरफ इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो ये तो जानने का प्रयास किया जाएगा ही कि भाई ऑपरेशन सिंदूर क्या है, सिंदूर शब्द का अर्थ क्या है। चलो सामान्य व्यक्ति के मन में शायद बात नहीं भी आएगी, चलो यार रख दिया होगा कुछ रैंडम नाम, परंतु मीडिया तो इसके बारे में सर्च करेगी, कुछ तो जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेगी। नहीं करेगी तो भारत की तरफ से जो रिपोर्टिंग की जा रही है उसके माध्यम से ये बातें पता चलेंगी। तो ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर इस नाम के माध्यम से, कि इस्लामिक आतंकवादियों ने भारत की आत्मा पर, भारतीय सनातन संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर यह हमला किया गया था। और उसी भाषा में हमने ऑपरेशन का वो नाम रखकर उसी भाषा में हमने उत्तर दिया है। और देखिए 9 जगहों पर, 9 आतंकी ठिकानों पर, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अलकायदा, इनके 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने हमला किया, उन्हें ध्वस्त कर दिया। जिन आतंकी ठिकानों से इससे पहले भी कई सारे आतंकवादी हमलों की प्लानिंग हुई थी, आज सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है भारतीय सेना की, उसमें ये बातें बताएगी। तो उन आतंकी हमलों को ध्वस्त किया गया। ये तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बहुत बड़े, मतलब क्या कहे, शर्म वगैरह शब्द भी बहुत छोटे बात है भाई पाकिस्तान के लिए। जिसके अंदर कुछ लज्जा हो, शर्म हो, उसके बारे में हम कह सकते हैं कि भाई ये तो बहुत लज्जित होने की बात है। पर पाकिस्तान के लिए ये शब्द भी उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बातें है ही नहीं उनके पास में। ना कोई लज्जा है, ना कोई शर्म है, ना कोई इज्जत है, कुछ वो हो तो सही पाकिस्तान के पास में। तो ये तो एक घाव था ही सबसे बड़ा, 9 आतंकी ठिकानों पर हमला। ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। और उससे भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक मैं कहूँगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर विंग कमांडर सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, इन दोनों को सामने रख करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। यानी पहले ऑपरेशन सिंदूर नाम रखकर, ना कहते हुए भी जो कहना है वो कह दिया। और उसके बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो हमारे फीमेल ऑफिसर्स हैं, विंग कमांडर सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, इन दोनों को सामने रखकर एक और बहुत बड़ी बात ना कहते हुए भी कह दी है। मतलब पहले ऑपरेशन सिंदूर नाम रखकर मैसेज दे दिया,
और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सामने वालों का मुंह भी बंद कर दिया। ये आप ज़रा गहराई से सोच करके देखना कि कितना कैसे भारतीय सेना ने इसकी पूरी प्लानिंग की है, कितने प्रॉपर तरीके से की हुई है। और ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है तो क्या है, आप ज़रा सोचिए। बहुत बहुत बड़ी बात है। यानी एक तीर में कई सारे निशाने, दो ही नहीं कई सारे निशाने भारतीय सेना ने मार दिए हैं। जो कहना है वो कह भी दिया और सामने वालों का मुंह भी बंद कर दिया। और देखिए इस बार हमारे देश के अंदर बैठे हुए जो देश को कुरेदने वाली ताकतें हैं ना, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या और देश विरोधी ताकतें हो, वो इस बार सबूत नहीं मांग सकते। इस बार तो रात से ही सारे के सारे विजुअल्स सामने आ रहे हैं। तो देश के अंदर बैठी हुई जो देश विरोधी ताकतें हैं या जो देश को अंदर से कुरेदने का काम करने वाली जो ताकतें हैं ना, उनका मुंह तो रात को ही बंद हो गया था। वो इस बार कुछ नहीं बोल सकते सिवाय शुभकामनाएं देने के। और पाकिस्तान की बात करें तो मतलब देखिए वो प्रत्युत्तर देने की स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं है। या तो वो मुंह छुपा करके घूम सकता है, वो भी उसके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब तरफ ये सारे विजुअल्स सामने आ गए हैं। इसी कारण से आप देख रहे होंगे कि कल रात से कुछ कई सारे ऐसे पाकिस्तानियों के द्वारा सोशल मीडिया पर ही राफेल को गिराया जा रहा है। आप मतलब मैंने कुछ पोस्ट वगैरह देखे 2019 के कहीं के फोटो को ला करके वो ये दिखा रहे हैं कि देखो राफेल को गिरा दिया भारतीय सेना के। मतलब ये कुछ करने की स्थिति में तो है नहीं, प्रत्युत्तर देने की स्थिति में तो है नहीं, तो सोशल मीडिया पर बस ऐसे ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। कुछ भी कहीं से फोटो ला करके राफेल को हमने गिरा दिया, इस प्रकार की बातें चलाई जा रही है। पर इससे भी बड़ा एक जो षड्यंत्र कह लीजिए, कई सारे फेक अकाउंट्स वगैरह मैं देख रहा हूँ। कल रात को मैंने भी जो पोस्ट की थी उसके नीचे के कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े, दूसरी जगह के सोशल मीडिया के कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े, तो एक ऐसा झूठ फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि सिविलियंस पर हमला किया गया और बहुत सटल वे में इस प्रकार से घुमा फिरा कर बातें कही जा रही है। और ये ऐसे जो अकाउंट्स के नाम है ना, वो हिंदू नाम रखे गए हैं ज़्यादातर, जो मेरे अनुसार पाकिस्तान से ही ऑपरेट हो रहे होंगे, या हो सकता है कि भारत के अंदर भी कुछ ऐसी ताकतें, पता नहीं। परंतु मैंने देखा कि कल रात से ऐसे कुछ बातें स्प्रेड की जा रही है कि यार भारतीय सेना ने क्या किया, पाकिस्तानी आर्मी पर तो हमला किया है नहीं, सिविलियंस को ही मार दिया, इससे क्या हो गया। इस प्रकार की बातें कमेंट्स वगैरह सोशल मीडिया पर देखने को मिलेंगे और ये मेरे अनुसार तो पूरी तरीके से फेक बॉट्स वगैरह है या फेक अकाउंट्स क्रिएट किए गए हैं। और इसी कारण से ऐसे कमेंट्स पर हमें ध्यान तो देना ही नहीं है, परंतु साथ में ही हो सके तो ऐसे कमेंट्स को रिपोर्ट वगैरह भी करना। ये जानबूझकर इस प्रकार की बातें स्प्रेड की जा रही है। भारतीय सेना ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही वही सही है, सत्य है। बाकी जो झूठ में बातें फैलाई जा रही है, कुछ मीडिया वाले भी, कुछ पाकिस्तान के कुछ सोशल मीडिया की जो बातें हैं वो भी यहाँ पर स्प्रेड करते हुए दिख रहे हैं। मतलब जैसे कि मैंने अभी एक बहुत बड़े राष्ट्रीय चैनल का एक न्यूज़ में देख रहा था, वो कहीं पर सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो उठा करके ये दिखा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में मस्जिदों से ये ऐलान किया जा रहा है कि सिविलियंस और बच्चे यहाँ से भागो, वहाँ से भागो वगैरह, इस प्रकार की बातें, जबकि भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों पर हमला किया हुआ है। तो इस प्रकार की जो झूठी बातें सिंपैथी पैदा करने के लिए पाकिस्तान के द्वारा या ऐसे झूठे अकाउंट्स के द्वारा जो स्प्रेड की जा रही है, उसमें उस षड्यंत्र में हमें नहीं फंसना है। ये सब कुछ वो सिंपैथी का गेम खेलने का प्रयास करेंगे। आप देख लीजिए इजराइल के द्वारा भी जब गाज़ा में जो हमास पर हमला किया गया था, उसके बाद भी पूरे वैश्विक स्तर पर कैसे कैंपेन चलाया गया, ऑल आइज ऑन वगैरह वाला। इवन आप वो ISIS वाला समय याद करिए, उस समय भी इन लोगों ने दुनिया भर में रेफ्यूजीज़ को दूसरे देशों में एंटर करवाने के लिए फोटोशॉप्स के माध्यम से झूठे फोटोज़ वगैरह भी स्प्रेड करवाए गए थे, जस्ट सिंपैथी प्राप्त करने के लिए। और यही हमने इजराइल ने जब काउंटर अटैक किया तो उस समय भी पूरे विश्व भर के लिबरल्स, वोक्स वगैरह किस प्रकार से छाती कूट रहे थे, कैंपेन चला रहे थे, ये भी हमने देखा। तो इस बार भी पाकिस्तान की तरफ से या इनडायरेक्टली पाकिस्तान इस प्रकार का विक्टिम कार्ड, सिंपैथी वगैरह खेलने का भी प्रयास करेगा, तो उसका शिकार हमें बिल्कुल भी नहीं होना है। और अगर पाकिस्तान प्रत्युत्तर देने की गलती करता है, जिस स्थिति में वो नहीं है, परंतु फिर भी अगर वो गलती करता है तो इस बार भारतीय सेना उस गलती को बहुत अच्छे से सुधारेगी। मतलब अभी तो 9 आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ है, पर अगर गलती प्रत्युत्तर देने की गलती पाकिस्तान करता है तो भारतीय सेना उस गलती को इस बार बहुत बहुत अच्छे तरीके से सुधारेगी। एक बार फिर से भारतीय सेना के हमारे सभी जवानों को हृदय से नमन है,
हृदय से सल्यूट है, कोटि कोटि नमन है। बाकी आप सभी मित्रों के भी हृदय के जो अंदर के भाव है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो बातें मैंने कही उस पर आपके जो विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।